हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। आज हम बात करेंगे भारतीय खिलाड़ियों की। दो भारतीय खिलाड़ी जिनके ऊपर अभी खतरा मंडरा रहा है। टेस्ट के ये खिलाड़ी हैं और ये दोनों ही टेस्ट मैचेस में टीम के लिए बहुत अहम योगदान निभाते रहे। लेकिन अब अभिषेक हमारे साथ अभी यहाँ मौजूद है। अभिषेक, अब यहाँ पर इन दो खिलाड़ियों के ऊपर खतरा है। खतरा क्यों है? क्योंकि इनकी जगह दो नए खिलाड़ी टीम में आ रहे हैं और इन दोनों खिलाड़ियों ने काफी शानदार प्रदर्शन किया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, ये दोनों ही खिलाड़ी अभी इस दौर में बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इनका जो फॉर्म है वो कुछ शानदार नहीं रहा, कुछ अच्छा नहीं रहा। वेल अभिषेक, आपको क्या लगता है इन दोनों के फॉर्म के बारे में? देखिए, फॉर्म के बारे में काफ़ी लंबा वक्त हो गया है इनका, अभी तक इनके बल्ले से शतक नहीं निकल पाया है। और अब जो टीम इंडिया में इनके जगह पे अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं इनके आने वाले समय के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि इनको आने वाले समय में टीम में जगह मिल पाती है कि नहीं मिल पाती। बिल्कुल। अब मैं इनके रिकॉर्ड के बारे में आपको बता दूं। चेतेश्वर पुजारा, द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट, द न्यू वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट। इन्होंने पिछले 1 साल या 2 साल से शतक नहीं मारा। इन्होंने भी 1.5 साल से शतक नहीं मारा। औसत की बात करें तो दोनों का ही औसत 30 के आसपास ही है। एक का 21 है, एक का 31 है। ऐसे में ये सवाल तो खड़ा होगा कि आप इतने सीनियर प्लेयर हैं और आप अमूमन सिर्फ टेस्ट ही खेलते हैं, क्योंकि अभिषेक आप देखेंगे चेतेश्वर पुजारा सिर्फ टेस्ट मैच ही खेलते हैं। बिल्कुल। और इनका लय जो है वो काफी टिक करके, जैसे आपने कहा कि नए जनरेशन राहुल द्रविड़ के बाद नए जनरेशन कुंदन दवाल का नाम इनको दिया गया, उस हिसाब से इनके बल्लेबाजी को अगर देखें तो जिस हिसाब से बल्लेबाजी करते थे टेस्ट में, तो इनके विकेट को लेना विपक्षी जो गेंदबाज है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन समस्या हो जाती थी उनको कि पुजारा को कौन सी ऐसे गेंद डाली जाए जिसमें पुजारा का विकेट लिया जाए। लेकिन अब जो इतना लंबा वक्त बीत गया है, टीम से भी बाहर चल रहे हैं, इनके बल्ले से शतक नहीं निकल पाया है, साथ में रहाणे हैं, और जिस बैटिंग ऑर्डर पे आके बल्लेबाजी करते थे उस पे अब वो जगह अब खाली नहीं दिखाई दे रही। बस यही तो बात है। टीम इंडिया हमेशा अपनी बेंच स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है। टीम इंडिया एक ऐसी टीम है जहां एक खिलाड़ी अगर अच्छा नहीं खेलता तो उसके पीछे 5 खिलाड़ी ऑलरेडी बैकअप के लिए रहते हैं। अब देखिए, पहले ये दोनों खिलाड़ी गेंदबाजों के लिए मुश्किल खड़ी करते थे, लेकिन अब इनके परफॉर्मेंस की वजह से इनके लिए ही मुश्किल खड़ी हो गई है। वैसे अभिषेक, वो कौन से खिलाड़ी हैं जो इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं? देखिए, अभी तो श्रेयस अय्यर जो कल उन्होंने डेब्यू किया अपना पहला मैच शानदार न्यूजीलैंड के साथ, और उन्होंने शतक भी जड़ा है। शतक जड़ दिया 105 रन। कि अगर जब उनका पहला मैच डेब्यू मैच में इस तरह से उनकी बल्लेबाजी रहती है तो हो सकता है कि अब वो अपना सीट कंफर्म कर रहे हैं अपने बल्लेबाजी को दिखाकर कि टीम उनका सीट जो है, क्योंकि अभिषेक आप देखेंगे श्रेयस अय्यर जो है, श्रेयस अय्यर खेलते हैं जनरली नंबर 3 पोजीशन पर, नंबर 4 पोजीशन पर। अब उनके लिए ये स्पॉट क्यों खाली हुई? क्योंकि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है। श्रेयस के पास ये भी कैपेबिलिटी है कि वो ओपनिंग के लिए भी आ सकते हैं टीम में, जैसे रहाणे और पुजारा ने भी टीम में ओपनिंग की है। लेकिन अब जो दिक्कत ये आ रही है कि जब अपकमिंग जो खिलाड़ी हमारे टीम में, जो डेब्यू करके प्लेयर जो इतना अच्छा खेल रहा है, जो कि इस फॉर्मेट के बल्लेबाज अभी तक नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए आने वाला जो समय है वो कठिन हो रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, अगर हम कोई नया कपड़ा खरीद लें घर पे तो फिर हम पुराने को भूल जाते हैं, क्योंकि पुराना धीरे धीरे उसकी चमक खराब हो जाती है। हालांकि ओल्ड इज गोल्ड इज गुड, लेकिन प्रदर्शन भी तो दिखाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस के साथ जब तक आप टीम के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, उसमें आपके परफॉर्मेंस नहीं है, आप बल्लेबाजी करने आ रहे हैं लेकिन शतक नहीं बना पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं पुजारा ने इसका एक कारण भी दिया था पिछले दिनों बयान में कि क्या कारण है वो शतक नहीं लगाने पाने का। जी। और इन्होंने ये भी कहा है कि बहुत जल्दी अब हम अपने जो रन है, जो हम 50, 60, 80 तक जाते थे, उसको हम शतक में बदल कर दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट लेकिन अब सवाल ये है कि मौके वाली बात है। मौका जिसको मिला उसने मौके पे चौका मार दिया। श्रेयस अय्यर की बात एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं यहाँ पे। इसलिए अब इनकी जगह और इनकी जगह दोनों के लिए अब मुश्किल वक्त है। श्रेयस अय्यर के साथ शुभमन गिल, द ओपनर, द न्यू ओपनर ऑफ टीम इंडिया, क्योंकि ये रहाणे के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं कि 50 रन मार दिया। अभी टीम में विराट नहीं है, हाँ, उसके बाद भी टीम का परफॉर्मेंस देखिए। अगर श्रेयस जैसे बल्लेबाज आकर इतना बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बहुत कम गेंद उन्होंने खेला, जिससे टेस्ट मैच में अमूमन देखने को नहीं मिलता है। गेंद ज्यादा और रन कम रहते हैं, उस हिसाब से इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी। बिल्कुल। अब आप देखिए, अभी पहले टेस्ट मैच की बात करें, विराट कोहली नहीं है, केएल राहुल नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है,
दूसरे टेस्ट में तीनों आएंगे। तो ये तीनों किन खिलाड़ियों की जगह होंगे? आप बताइए कि आप श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करेंगे सेकंड मैच में? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं होता। टीम मैनेजमेंट भी ड्रॉप करने के लिए नहीं सोचेगी। जहां पे एक तरफ लगातार विकेटें गिर रही थी, वहां पे जिस तरह से वो आकर टिक कर बल्लेबाजी की, उसने डे 2 भी उन्होंने खेला और बिल्कुल अब जाकर उन्होंने जितना रन बनाया है, क्योंकि एक डेब्यू प्लेयर है और बहुत लंबे टाइम से उन्होंने लाल गेंद से खेला भी नहीं। 2 साल से हमारे पास रिकॉर्ड है, 2 साल लाल गेंद से नहीं खेला। अब आते साथ इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया तो जाहिर सी बात है टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा जताएगी। और रिकॉर्ड की बात करें तो इन दोनों का रिकॉर्ड हम आपको बता ही चुके हैं। टेस्ट में थोड़ा ढीला रिकॉर्ड चल रहा है। शुभमन गिल इज अ गुड ऑप्शन। उनके बाद और भी खिलाड़ियों की लंबी लिस्ट, फहरिस्त खिलाड़ियों की तैयार हो जाती है जिन्होंने काफी अच्छा खेलने वाले 11 ही खिलाड़ी होंगे। ये भी खेलने वाले 11 ही खिलाड़ी हैं भाई साहब। तो ऐसे में दोनों ही खिलाड़ियों के लिए परेशानी, टीम मैनेजमेंट के लिए भी एक मुश्किल है यहाँ पे। टीम मैनेजमेंट किस तरीके से खिलाड़ियों को लेकर आएगी आगे, और इन्हें जगह किस ऑर्डर पे, बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी है कि श्रेयस अय्यर भी उनको पहले से लेकर चौथे नंबर तक वो बल्लेबाजी करने में सक्षम है। अब बल्लेबाजी के अलावा एक और फैक्टर अभिषेक, फील्डिंग। बिल्कुल, देखिए फील्डिंग के तौर पर दोनों खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग करते हैं, लेकिन आप जब यंग प्लेयर्स को टेस्ट मैच आपको 5 दिन तक खेलना है, यंग प्लेयर्स आपको चाहिए। आप श्रेयस अय्यर की फील्डिंग हर कोई जानता है, शुभमन गिल, एनर्जी की जरूरत है भाई साहब। और ऐसा नहीं कि इन खिलाड़ियों के पास एनर्जी नहीं है, लेकिन जब आप नए खिलाड़ियों की बात करते हैं टेस्ट में, आप नए प्लेयर्स को जब तक ग्रूम नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे में इन 2 खिलाड़ियों के लिए अभिषेक खतरा है, मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है इस खबर को देखकर कि क्या इन दोनों खिलाड़ियों को आने वाले वक्त में अगर मौका मिलता है तो किस नंबर पे इन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा? क्योंकि टीम इंडिया के पास बल्लेबाज भी हैं, और लेकिन ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न है टीम मैनेजमेंट के लिए भी खड़ा होता है कि इन्हें किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए एडजस्ट करेगी आने वाले समय में। और आपको क्या लगता है कि इन 2 खिलाड़ियों की जगह क्या सच में अब शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का समय आ गया है? हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। और बाकी स्पोर्ट्स की सारी जानकारी फैक्ट के साथ आपको मिलेगी स्पोर्ट्स फैक्ट।